नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों स्क्रीन पर नजर डालिए, ये एक सैटेलाइट इमेज है जो चीन के अंदर से निकलकर सामने आई है, जिसमें आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर दिख रहा होगा। इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए एक और सैटेलाइट इमेज। इसमें जो राइट हैंड साइड पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक नेवल डिस्ट्रॉयर है। और सबसे खास बात पता है क्या, कि जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ये देखने में बिल्कुल हूबहू अमेरिका के यूएसएस निमित्ज जैसा दिख रहा है। इसका साइज भी इतना ही है, इसका जो ओवरऑल शेप है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। वहीं जो दूसरी स्ट्रक्चर है एक नेवल डिस्ट्रॉयर जैसी, ये भी अमेरिका का ही जो नेवल डिस्ट्रॉयर है बिल्कुल वैसा ही है। सवाल ये उठता है कि ये चीन के अंदर क्या कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात ये कि चीन इन पर मिसाइलें क्यों बरसा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि चीन की यहाँ पर एक बहुत गहरी साजिश है भारत और अमेरिका के खिलाफ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो सैटेलाइट इमेज है ये चीन के गोबी डेजर्ट से निकलकर सामने आई है, जहां पर चीन की बहुत बड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है। चीन ने इसी गोबी डेजर्ट में अपने परमाणु बमों का भी परीक्षण किया था। तो अब यहाँ पर चीन ने क्या किया है कि बिल्कुल हूबहू अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दो नए मॉडल तैयार करे हैं। जी हाँ, ये मॉडल हैं, ये असल के एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और यहाँ पर चीन अपनी जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं और कुछ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उन्हें इन एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल पर दाग कर प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे एक युद्ध के सिचुएशन में अमेरिकी युद्धपोतों को डुबाया जा सके। और इसके पीछे भी एक खास कारण यह है कि आज की तारीख में चीन और ताइवान के बीच दीवार बनकर जो एक चीज़ खड़ी है वो है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि आपको बता दूं कि इस समय चीन के करीब अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करके रखे हुए हैं। दोनों पर ही 50-50 की संख्या में F-35 लड़ाकू विमान तैनात हैं, और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 8-8 की संख्या में सबमरीन किलर MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जिन्हें वर्ल्ड का नंबर 1 मरीन हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो ऐसे में अगर कल को चीन ताइवान कब्जाने की कोशिश करता है तो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर इतनी फायर पावर मौजूद है कि पूरी चीन की वायुसेना और नौसेना से टक्कर ये ले जाएंगे। और कम से कम 2 से लेकर 3 दिनों तक ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ही पूरी चीन की नौसेना और वायुसेना को रोक कर रखेंगे। उस दौरान जो एलाइड फोर्सेस हैं जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सबको मौका मिल जाएगा और समय मिल जाएगा कि ये जल्द से जल्द दक्षिणी चीन सागर रवाना हो सके और चीन को युद्ध में पछाड़ दे। ऐसे में चीन की पूरी कोशिश ये है कि ताइवान पर कब्जा करने से पहले उसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो कुछ ही घंटों के अंदर चीन के इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सके। ऐसे में चीन इसकी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, और इस बात से अमेरिका भी अवेयर है। इसलिए बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपने इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत ही हाई एडवांस डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। वहीं इन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की सपोर्ट और सुरक्षा के लिए कुछ अन्य नेवल डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी अमेरिका ने जापान के ओकिनावा में जो इनका 7वां जंगी बेड़ा है वहां पर भेज दिए हैं इनकी मदद के लिए। लेकिन चीन की इस हिमाकत से ये बात तो साफ है कि चीन आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि हाल ही में इन्होंने भारतीय सीमा के करीब भी करीबन 100 रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं, और इधर ये अमेरिकी जंगी बेड़ों को डुबाने का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों देशों को बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि चीन बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ करने की तैयारी में यहाँ पर लग रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।